हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपके लिए रिलीज हुई नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। तो मूवी के शुरुआत में हमें सेकेंड सेंचुरी दिखाई जाती है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश गांव में दो लड़कियां भगवान शिव जी की पूजा कर रही थी। यह ऊपर से माता पार्वती और शिव जी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। माता शिव जी से कहती है कि हमने आपसे एक वचन लिया था, वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया है। इस पर भगवान शिव जी कहते हैं कि हमें अपना वचन याद है और हम इसे बहुत ही जल्द पूरा करेंगे। माता ने शिव जी से यह वचन मांगा था कि वायुलिंग की पूजा सभी लोग कर सके, इसीलिए वो वायुलिंग के मंदिर की स्थापना करना चाहती थी, पर अभी तक वो पूरा नहीं हुआ था। इस पर शिव जी कहते कि एक बच्चा जन्म ले चुका है जो वायुलिंग का मंदिर बनाएगा। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है, उस बच्चे का नाम होता है धीरा। वो एक कबीले से होते हैं और उसके पिताजी उस कबीले के सरदार होते हैं। उनके कबीले में कुछ रोग फैल गया था। वो सारे लोग मिलकर, कबीले वाले सारे लोग मिलकर एक औरत के पास जाते हैं। वो औरत उन सभी को डराती है और नींबू में कुछ बोलकर, मंत्र बोलकर इधर उधर फेंकती है। वो कहती है कि माता को एक बलि चाहिए और बलि चाहिए। वह नींबू एक धीरा के दोस्त के पास ऊपर आकर गिरता है। तभी उस औरत बोलती है कि यही वो बच्चा है जिसकी माता को बलि चाहिए, और कबीले वाले सब लोग इस पर मान भी जाते हैं। यह देखकर धीरा बहुत आश्चर्यचकित होता है और वो चिल्लाता है, इस पर विरोध करता है कि ऐसा कौन सा भगवान है जो अपने भक्तों की बलि मांगता है। इसकी बलि ना दिए जाए, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। यह कहकर धीरा अपनी माँ के कब्र के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि ये कैसा भगवान है जो किसी की बलि मांगता है, मैं ऐसे भगवान पे भरोसा नहीं करता। यह सब कैलाश से भगवान पार्वती और शंकर जी सुन रहे थे। तब माता पार्वती कहती है भगवान से कि ये बच्चा तो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता, तो ये वायुलिंग का मंदिर कैसे बनाएगा। भगवान कहते हैं कुछ समय बीत जाने दो। ऐसे ही 25 साल गुजर जाते हैं और अब हमें धीरा को बड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो बड़ा हो चुका है। कुछ दिनों बाद वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जा रहा था। पर उसे शिकार नहीं मिलती, तो वह बड़ा थोड़ा आगे चला जाता है। वहाँ वो एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही धीरा को उससे प्यार हो जाता है। उसका नाम निम्नी था। वह दूसरे कबीले की मुखिया थी। निम्ली के कबीले में औरतें ही मुखिया हुआ करती थी। निम्ली की माँ के बाद निम्ली ही उस कबीले की मुखिया होने वाली थी, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वह हमेशा पूजा में ही मग्न रहती थी। इसलिए उसे अपने माँ ने कुछ पंडितों को बुलाया था जो निम्नी को राज्य करने को सिखा सके, पर निम्नी को उस मुखिया बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अगले दिन धीरा शिकार करने आगे जाने पर धीरा को कुछ खतरनाक लोग दिखते हैं। वह लोग वायुलिंग का रास्ता पूछते हैं। तब धीरा उन्हें कहता है कि 5 कबीले छोड़कर लास्ट वाले कबीले में उन्हें वायुलिंग मिल जाएगा। यह सुनने के बाद वो लोग आगे चले जाते। तभी कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। उनका लीडर उन लड़कियों को बदतमीजी करता है और उन्हें उठाकर ले जाने लगता है। जब यह धीरा को पता चलता है तब वह उन सबको पीटता है और उन लड़कियों को बचा लेता है। धीरा उसको इतना पीटता है कि वो लीडर मरने लगता है। मरते वक्त वो बोलता है कि मेरा भाई ज़रूर आएगा, मेरा भाई इतना खतरनाक है कि उसे किसी भी हालत में वायुलिंग चाहिए। थोड़ी देर में हमें उसका भाई दिखाया जाता है जिसका नाम कालमुख है और उसके पास लाखों की सेना है। कालमुख अपनी पूरे सेना के साथ वायुलिंग लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर धीरा अपने कबीले वालों को सावधान कर देता है और कालमुख के बारे में सब बता देता है। वो लाखों की सेना लेकर हमसे लड़ने आ रहा है, यह वो उन सबको बताता है और वो 5 कबीलों को यह कहता है कि हमें सबको एकत्रित होकर उस सैनिकों से लड़ना चाहिए। हमें अब 5 कबीलों को एक साथ आना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और उसकी यह बात सारे कबीले वाले मान जाते हैं। तभी उनमें ये बहस होती है कि इस युद्ध का लीडर कौन होगा। फिर धीरा और इस दूसरे कबीले के एक राजकुमार, इन दोनों में वोटिंग हो जाती है और 3 कबीलों का वोट धीरा को मिलता है और धीरा इस युद्ध के लिए लीडर चुना जाता है। निम्नी अब धीरे धीरे धीरा को पसंद करने लगी थी। फिर आगे हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जो देवी माँ के लिए बलि चढ़ाई जाती थी। उसे अपनी बेटी की शादी धीरा से करना चाहती थी। वो सोचती थी वैशाली और धीरा की शादी हो जाए।
पर उसकी बेटी वैशाली किसी और लड़के से प्यार करती थी। तब वह एक प्लान बनाती है और उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए लोग कबीले वालों को कहती है कि अगर हमें यह युद्ध जीतना है तो हमें इस लड़के की बलि देनी होगी। और इस बात पर सब लोग तैयार भी हो जाते हैं, ताकि वो सोचती है लड़का भी मर जाए और वैशाली से उसका पीछा भी छूट जाए। पर यह बात धीरा को पता चली और धीरा उस लड़के अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पहुंचता है और उस बलि को रोक देता है। वो कहता है कि कोई देवी माँ अपने किसी भी बच्चे की बलि नहीं मांगती है। यह सब तुम्हारा किया धरा है। यह तो बस एक पत्थर है और कुछ नहीं है। तब फिर पांचे कबीले वालों को अपनी देवी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरा को देवी माँ का पत्थर बोलना यह उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तब पांचों कबीले वाले लोग धीरा के विरुद्ध हो चुके थे। फिर उसे पता चलता है कि निम्नी के माँ ने उस राजकुमार के साथ उसकी शादी तय कर दी है। जब वह राजकुमार धीरा और निम्नी के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था, तब धीरा को गुस्सा आता है और वह उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और धीरा उसको बहुत मारता है। उसको इस वजह से बाकी सारे कबीले वाले धीरा पर बहुत गुस्सा होते हैं और यह सब कबीले वाले धीरा को वापस जाने को कहते हैं। इसीलिए धीरा के पिताजी आगे आकर धीरा को इस कबीला छोड़कर जाने को कहते हैं। तब धीरा अपने पिताजी की बात मानकर वह कबीला छोड़कर चला जाता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। तब पार्वती माता शिवजी से कहते हैं कि आप धीरा की कोई मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तब भगवान शिवजी उन्हें बताता है कि जब तक वह मुझे पूरे दिल से नहीं पुकारता तब तक मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। तब वो धीरा के हमें पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। धीरा पिछले जन्म में महाभारत में अर्जुन था। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीतने के लिए शिवजी की बहुत कठिन तपस्या की थी। उसे महादेव से पशुपतास्त्र चाहिए था। तब शिवजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए रूप बदलकर उसके सामने आए थे और शिवजी में और अर्जुन में किसी बात पर युद्ध शुरू हुआ था। तब अर्जुन समझ गया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा है। यह जरूर ही भगवान है। यह बात जानते ही अर्जुन ने क्षमा मांग ली थी। तब भगवान शिवजी ने असली अवतार में आकर उसे अपना दर्शन दिया था। शिवजी उससे प्रसन्न होकर उसे पशुपत्रास्त्र दे दिया था। तो अर्जुन भगवान शिवजी से कहते कि मुझे आपके भक्ति में पूरा जीवन व्यतीत करना है। तब शिवजी उसे कहते हैं कि तुम्हें महाभारत का युद्ध जीतना है और तुम्हें इस जन्म में बहुत महान कार्य करने हैं, इसीलिए अगले जन्म में तुम मेरी भक्ति करना, ऐसा वो वरदान देते हैं। पर धीरा इस जन्म में अर्जुन था, यह वो बात पूरी भूल चुका है, इसीलिए वो इस जन्म में शिवजी को याद नहीं करता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि निम्नी अपनी माँ को सब सच बता देती है कि वो धीरा से प्यार करती है और वो धीरा के पास जाना चाहती है। यह कहकर वो चली जाती है। धीरा के पास आकर शादी करने के लिए मंदिर में चलने को बोलती है, पर धीरा उसे बताता है कि वो किसी भी भगवान को नहीं मानता और वह निम्नी को लेकर अपने माँ के कब्र के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी माँ ही मेरी भगवान है, और वो कब्र के सामने ही दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पर कालमुख अपनी सेना को लेकर सारे कबीलों पर हमला करने लगता है। कबीले वाले उसे बहुत हराने की कोशिश करते हैं, पर कालमुख की सेना बहुत ज्यादा थी। तब धीरा के पिताजी सभी लोगों से कहते हैं सिंधु नदी के पुल पर जाए और दूसरे साइड पर चले जाइए, और दूसरे साइड पर जाने पर पुल की रस्सियां काट दीजिए ताकि ये सैन्य आप तक ना पहुंच सके। उस लड़ाई में बाकी लोग तो बच जाते हैं, पर धीरा के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इधर धीरा को अपने सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। उसके पिताजी उसके सामने कहते हैं कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो वह सही रास्ता है, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। उन्हें भी बताया था कि उन्होंने कुछ परंपराओं सही नहीं लगती थी, पर वो कभी बोल नहीं पाए। तुम हमेशा गलत परंपराओं का विरोध करना। तब धीरा को पता चलता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। तब वह सोच लेता है कि कालमुख को मारने के बाद ही वह अपने पिताजी की अग्नि देगा, और यह कालमुख को मार देता है और उसके सारे सेनाओं को भी मार देता है। फिर कबीले वाले चाहते थे कि धीरा ही उनका सरदार बने, पर धीरा अपने पिताजी की आखिरी फैसले को मानकर रखता है और वह कबीला छोड़कर
दूर चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। फिर महाशिवरात्रि आती है। तब फिर निमली शिव जी की पूजा करती है। निमली ने शिव जी के लिए खीर बनाई थी और घर उसने उपवास रखा था और वो चाहती थी कि धीरा भी उपवास रखे और कुछ न खाए। उपवास को लेकर धीरा और निम्नी के बीच में बहस शुरू हो जाती है और धीरा वहाँ से चले जाने लगता है। तब धीरा उसे कहता है कि वह शिकार करके लाएगा और वही खाएगा पर उपवास नहीं रखेगा। तब निम्नी उसे कहती है कि महादेव के आशीर्वाद के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें अन्न तक नहीं मिलेगा। यह सुनकर धीरा वहाँ से चला जाता है। वह दिन भर घूमता है पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कैलाश में हमें ऊपर शिवजी दिखाए जाते हैं जो माता पार्वती से कहते कि अगर आज धीरा ने उनका नाम नहीं लिया तो कभी भी शिवलिंग स्थापित नहीं होगा। और यह सोचकर ही शिवजी रुद्र को पृथ्वी पर भेजते हैं धीरा के मदद के लिए। पूरा दिन भर एक भी शिकार न मिलने के कारण धीरा थक जाता है और एक जगह पर बैठता है पर वो घर नहीं जाता। तभी वहाँ पर रुद्र आकर धीरा को गुस्सा दिलाने लगता है ताकि गुस्से में वह शिवजी का नाम ले और धीरा शिवजी का नाम नहीं लेना चाहता। इसी में वो गुस्से में उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरा रुद्र को अपने जगह से थोड़ा सा भी हिला नहीं पाता। धीरा हार गया था। यहाँ पर कबीले वाला वो राजकुमार जो ठीक हो गया था और वह निम्ली से अभी भी शादी करना चाहता था, वो इतने समय तक बेहोश पड़ा था पर होश में आते ही उसने बदला लेने के लिए निम्ली के पास गया और निम्ली को परेशान करने लगा। तब वह निम्ली को ड्रम बजाने लगती है जो धीरा को अपने बीवी के लिए बनाया था। तब धीरा को यह पता चलता है कि निम्ली किसी मुसीबत में है तो वह रुद्र को लड़ाई छोड़कर निम्ली को पास बचाने के लिए चला जाता है। पर यहाँ पर उस राजकुमार ने निम्ली को गिरा दिया था। तब उस शिवलिंग में से एक बड़ी मकड़ी निकलकर वो राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेती है और एक बड़ा सा सांप आकर राजकुमार को निगल लेता है और एक हाथी आकर बेहोश निम्ली को अपने साथ ले जाता है। तब धीरा यहाँ पर आता है तो देखता है निम्ली वहाँ पर नहीं है पर उसे बड़े हाथी के पैर के निशान दिखते हैं। तब वह धीरा निम्ली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जंगल में घूमने लगता है। बहुत ढूंढते ढूंढते वो वायुलिंग के पास आ जाता है। तब रुद्र बोलता है कि शिवजी का नाम लो और शिवजी की कृपा से निम्ली मिल जाएगी। तब धीरा शिवजी का नाम लेता है और वह हाथी निम्ली को लेकर अपने सुंड में पकड़कर ले आता है। निम्ली होश में आती है तो वायुलिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब निम्ली कहती है कि मैं रोज यह पूजा करने के लिए आऊँगी। तभी धीरा को शिवलिंग उठाकर ले जाने लगता है ताकि निम्ली को इतनी दूर आना न पड़े। जैसे ही धीरा शिवलिंग को उठाने लगता है तो शिवलिंग को जैसे पकड़ते ही उसे अपने महादेव का अनुभव होने लगता है। उसका मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो शिवजी को ही पकड़े हुए हैं। धीरा का बहुत मन प्रसन्न हो गया था और धीरा को अभी हर जगह पर शिवजी ही दिखाई देने लगते हैं और वह शिवजी को मानने लगता है और उसने पूजा भी करनी शुरू कर दी थी। धीरा पूरी तरह से भक्ति में मग्न हो चुका था। तब एक दिन शास्त्री उसे वायुलिंग की पूजा करते हुए देख लेते हैं। धीरा खुद शिकार खाता था इसीलिए वो भगवान को भी मटन खिलाता था। उसकी भक्ति एकदम शुद्ध थी पर यह शास्त्री जी को पसंद नहीं आया। शास्त्री जी को यह लगा कि महादेव को वो दूषित कर रहा है। तभी शास्त्री जी अपने लोगों को बुलाकर ले आते हैं और धीरा को बंदी बना देते हैं कि वायुलिंग को इसने दूषित कर दिया है और इसीलिए शास्त्री जी के लोग वायुलिंग को छूने के लिए धीरा को मारने लगते हैं। वह उसे बहुत पीटते हैं पर धीरा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो भक्ति में पूरा मग्न हो चुका था। इसीलिए वो पलटकर उन लोगों को मारता नहीं है। तब महादेव को बहुत बुरा लगता है कि यह लोग इसे शुद्ध भक्ति के लिए भी मार रहे हैं।
तभी वायुलिंग की आँख खुल गई और आँख में से खून निकलने लगता है। तब धीरा ने यह खून पोंछा, पर खून रुक नहीं रहा था। तब धीरा अपने बाण से उसकी आँख निकालकर वायुलिंग को लगा देता है। तब वायुलिंग के दूसरे आँख से भी खून निकलने लगता है। तब वह अपनी दूसरी आँख भी निकालकर वायुलिंग पर लगा देता है। तभी शास्त्री जी को यह समझ में आ गया था कि धीरा की भक्ति शुद्ध है, उसका मन निर्मल है। उनके भक्ति से भी बड़ी भक्ति धीरा के है। उनसे सबसे बड़ा भक्त महादेव का धीरा है। फिर शिव जी खुद प्रकट हो जाते हैं और धीरा की दोनों आंखें ठीक कर देते हैं और शिव जी उसे वरदान देते हैं कि इस शिवलिंग की पूजा करने से पहले धीरा की पूजा करेंगे और धीरा को वो कन्नप्पा नाम दे देते हैं।